नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोल एसएससी में। जिस नोटिफिकेशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर कॉम्बाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी अभी जस्ट वेबसाइट पर डाला गया है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 5 जून से 26 जून तक। ठीक है, और इसमें आप देख लीजिए कि अब की बार कुछ अलग तरीके की पोस्टें भी हैं। जैसे आपको मिल जाएगा कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में लेवल 6 की 35,400 से 1,12,400 तक की सैलरी आपकी। आर्म फोर्सेस में भी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की नीड की गई है अब की बार, और जो रेगुलर वैकेंसीज आती थी वो तो हैं ही है अब की बार। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए लेवल 7 की सबसे ज़्यादा सैलरी इसी में है, लेवल 7। पे कमीशन 7 के हिसाब से है ये अभी, लेकिन आप लोग को मालूम ही है कि पे कमीशन 8 भी आने वाला है, तो आप अपनी सैलरी मान लीजिए कि कहीं ज़्यादा होने जा रही है। टोटल वैकेंसीज़ आप देख लीजिए, 437 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें आगे आगे आप देखोगे कि एक तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके लिए, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया काफ़ी है। अब रिजर्वेशन SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और बाकी अपने अकॉर्डिंग्स जो भी जिस भी कैटेगरी में है वो अपने हिसाब से देख ले। आगे आ जाते हैं कि आपको अगर फॉर्म भरना है तो आपको पहले OTR पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना, SSC की साइट पर जाके। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अब कंपलसरी कर दिया गया है, और आधार ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए आपका। अब क्वालिफ़िकेशंस देख लेते हैं किस चीज़ के लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। जैसे आप इम्पोर्टेंट है ये कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल होना चाहिए। मतलब आपके पास हिंदी और इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें भी मास्टर्स हिंदी और इंग्लिश में, मास्टर्स हिंदी और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन ये श्योर चीज़ है कि आपके पास आपके डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में आपको हिंदी या इंग्लिश इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, ये है आपका पोस्ट कोड A to C के लिए, जो कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए क्वालिफ़िकेशंस। सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर, ये इसलिए है क्योंकि अब की बार आर्म्ड फोर्सेस में भी ट्रांसलेटर्स मांगे गए हैं, इसलिए ये सब इंस्पेक्टर की रैंक है। इसमें भी मास्टर्स डिग्री आपको इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट कोड E जो कि सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है। मास्टर्स चाहिए आपको हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, अब आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि आर्म फोर्सेस की बात की गई है तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगे गए हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 165 मेल, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो ST में नहीं है, और जो ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST उनके लिए 162 मेल के लिए और 150 फीमेल के लिए। ठीक है, अब अनएक्सपेंडेड 77 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी गई है जनरल और बैकवर्ड कास्ट के लिए, और एक्सपेंडेड 82 सेंटीमीटर, मतलब आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलानी पड़ेगी वहाँ पे, जो कि वो चेक करते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 और 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुला के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका पहले तो अगर आपका 6/6 है तो बहुत बढ़िया, 6/9 ये चीज़ें हैं। अब
देख लीजिएगा कि नोकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, स्क्विंट इन आइस नहीं होना चाहिए, मतलब आँख में कोई भी निशान नहीं होना चाहिए। वेरिकोज वेन, आपकी नसें फूलती हों या ऐसी कोई दिक्कत ना हो उनमें, ये चीज़ें हैं। और आर्म फोर्सेस का आप एक बार जो सीआरपीएफ का मेडिकल स्टैंडर्ड्स है वो आप एक बार ज़रूर देख लें। जो भी इन आर्म फोर्सेस का बेसिकली सीआरपीएफ का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको ज़रूर आप देख लें, ठीक है। आ जाते हैं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसमें भी वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में कंपलसरी, या इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। ये सबसे बढ़िया पोस्ट अब की बार दी गई है, लेवल 7 की सैलरी, ओके, जो कि पे कमीशन 8 के बाद बहुत हद तक बढ़ जाएगी। अप्लाई कैसे करें, आपको वही OTR पहले करना पड़ेगा, उसमें सारी डिटेल्स आपकी भर जाएंगी, फिर आपको फॉर्म भरने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये करीब करीब आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन इसमें ठीक ठाक है वो मैंने आपको दे दी है। फीस पेबल है, वुमेन कैंडिडेट, SC ST और इन लोगों के लिए फ़ीस नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अब आपको मैं बता दूं इसका एग्ज़ाम कब होगा, कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका है, तो इसका एग्ज़ाम मैं आपको बता देता हूं कब होगा। इसका एग्ज़ाम है आपका जो पहले तो नोटिफिकेशन आपका 5/6/2025 को और 26/6/2025 को एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे। इसका एग्ज़ामिनेशन 12 अगस्त 2025 को है, ठीक है। ये मोटी मोटी जानकारी है आपके लिए। आप अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन फिट बैठ रही हो तो आपके लिए ये भर्ती बेस्ट है। नमस्कार। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें।